अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अपने सियासी सफर में लगातार शिकस्त से दो चार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों को टारगेट करने में मसरूफ हो गए हैं ताकि इनके सियासी रोटियां भी मुसलमानों के नाम पर सेके जा सकें और कुछ रियासतें महाराष्ट्र में इनका भी भला हो सके, क्योंकि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने का ट्रेंड चल रहा है। जिस किसी को भी मीडिया में बने रहना है वो मुस्लिम समाज की मजहबी रिवायतों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मुसलमानों और लाउड स्पीकरों के खिलाफ जहर अफशानी करने का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि साल के 365 दिन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों को अजान देना है तो अपने घरों में दें और नमाज घरों में अदा करें। राज ठाकरे ने रियासती हुकूमत, वजारत दाखिला और मरकजी हुकूमत को मुतनबा किया कि वो 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का नज़्म करें, वरना हनुमान चालीसा के अलावा मजीद कुछ बजाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। गुजरात के साबरकांता जिले के तशद्दुद से मुतासरा हिम्मतनगर में कई खानदानों ने अपना घर बार छोड़ दिया है, जबकि मुमलिकती वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने टाउन में पहुंचकर नज़्म कानून की सूरत हाल का जायजा लिया और शरपसंदों से सख्ती से निपटने के लिए अहकामात जारी किए। हिम्मतनगर टाउन में इतवार को रामनवमी जुलूस के दौरान झड़पों और आगजनी के वाक़यात पेश आए थे। एक दिन बाद टाउन के इलाके वंजारवा में पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। इस इलाके में रहने वाले कई खानदान अपनी हिफाजत और सलामती को लाहक खतरे के अंदेशों के तहत अपने मकानात मुकफ्फल कर अपने सामान के साथ इलाका को छोड़ दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने मुनासिब सिक्योरिटी और गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। इलाके को छोड़ने वाली एक खातून ने बताया कि हमारे पास इलाके को छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। हम खौफ के माहौल में जी रहे हैं क्योंकि हमारे अतराफ के मोहल्लों में एक मखसूस फ़िरक़े के अफराद रहते हैं। अगर हम यहाँ रहें तो हमारे बच्चे और ख्वातीन को हलाक किया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई शरअंगेज़ी की वजह से मध्य प्रदेश के खरगोन में तशद्दुद तो थम गया है, लेकिन वहाँ हालात अब भी कशीदा हैं। इस दौरान पुलिस और इंतजामिया ने जहाँ फसाद फैलाने के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों के मकान मुनहदिम कर दिए हैं, वहीं इस मामले में 95 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस तशद्दुद के मामले में एक और नया मोड़ भी सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह तशद्दुद बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा की तकरीर की वजह से भड़का है, जो उन्होंने इतवार के दिन खरगोन से 40 किलोमीटर दूर एक इलाके में की थी और इसमें बार बार खरगोन का जिक्र किया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस तकरीर का कोई नोटिस नहीं लिया और ना कोई कार्रवाई की है, लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे में शिद्दत आती जा रही है। खरगोन जिला हेडक्वार्टर्स के मज़ाफ़ात में खंडवा बड़ौदा रोड पर जीतापुर पुलिस चौकी के तहत वाक़े मैकेनिक नगर इलाके में कल देर रात कुछ शरपसंदों ने पेंटर के गैरेज में खड़ी 2 बसों, एक कार, इसकी दुकान को आग लगा दी। वाक़े की तस्दीक करते हुए जीतापुर पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रवीण आर्या ने बताया कि कुछ शरपसंदों ने इमरान शेख की दुकान और इसमें रखी 2 बसों के अलावा करीब में रखी एक कार को भी आग लगा दी। दूसरी तरफ तशद्दुद के मामले में अब तक 55 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करने वालों में ज्यादातर मासूम लोग बताए जा रहे हैं। शहर में कशीदगी बरकरार है और अफवाहों का बाजार भी गर्म है, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू रखने के लिए इंतहाई सख्त बंदोबस्त लगा रखा है, जिसकी वजह से शरपसंदों को फिलहाल खेल खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। हिंदुत्व ग्रुप्स की जानिब से मुस्लिम ताजरीन पर इम्तना की अपीलों के बाद रियासत कर्नाटक में शोर-गुल के दरमियान बीजेपी हुकूमत मनादिर के अहातों को मुस्लिम ताजरीन से पाक करने की तैयारी में मसरूफ हो चुकी है। ज़राए ने यह बात बताई। रियासती हुकूमत ऐवान मुक़न्नना में ऐलान कर चुकी है कि मनादिर के अहातों और मजहबी यात्राओं में गैर हिंदुओं के कारोबार की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत मौजराई महकमे के जरिए इस ज़ाब्ते को नाफिज करने का मंसूबा रखती है। गोवा के एक दाएं बाजू ग्रुप ने मुतालबा किया है कि अजान के लिए मसाजिदों में लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल रोका जाए। हिंदू जन जागृति समिति के वफ़द ने जिला नॉर्थ गोवा के कलेक्टर से मुलाकात की और याददाश्त पेश की। कन्वीनर HJS गोवा मनोज सोलंकी ने मुतालबा एडिशनल कलेक्टर नॉर्थ गोवा ने अजान के लिए लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल ममनू करार दिया। इस सिलसिले में हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने एडिशनल कलेक्टर नॉर्थ गोवा को हिदायत दी थी। पुलिस से भी कहा गया कि वो मसाजिद पर नज़र रखें और ये यकीनी बनाएं कि इन अहकाम पर अमलावरी हो रही या नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग के बाद वाशिंगटन के दौरे पर पहुंचे वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मुतनबा करते हुए अमेरिका ने हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। यूक्रेन के मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में खराबी के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि वह हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका के इस बराह रास्त इंतबाह को एक गैर मामूली वाक़या समझा जा रहा है। वाज़रे के इस्तक़बाल अमेरिकी कानून साज इल्हान उमर ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने हिंदुस्तानी इत्तेहादियों से इन मुश्तरका इक़दार यानी इंसानी हुकूक के बारे में बात करते रहते हैं। इसके लिए हम हिंदुस्तान में कुछ तशवीशनाक पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में शिवराज सिंह सरकार के जरिए मुसलमानों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाए जाने के खिलाफ मुतअद्दिद हलकों की तरफ से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह हुकूमत को किसी आईनी व कानूनी जिम्मेदारियों की पासदारी के बगैर एकतरफा कार्रवाई का हक हासिल है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है। इस पर भी पहले बुलडोज़र चला दिया जाए। इत्तला है कि खरगोन में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद कम से कम 50 मुसलमानों के घरों और दुकानों को बुलडोज़रों के जरिए ज़मीनबोस कर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिनमें अक्सरियती फ़िरक़े के लोग भी पथराव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत और पुलिस अक़लियती तबके को निशाना बनाकर एकतरफा कार्रवाई कर रही है और मुसलमानों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। आइन व कानून के इस मजाक पर फ़ख्र का इजहार करते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिन घरों से पथराव किया गया है इन्हें पत्थरों में तब्दील कर दिया जाएगा। मुल्क में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व बर्बरियत और जेएनयू में तलबा तंजीम एबीवीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज में मुल्क में बढ़ रही लाक़ानूनियत, नफरत और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और मुसलमानों पर हो रहे जानी और माली हमलों की पुरजोर मजम्मत करने के साथ ही गुज़िश्ता दिनों जेएनयू में एबीवीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ भी एहतजाज बुलंद किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जामिया मिलिया इस्लामिया के सदर मुसद्दक़ मुबीन ने कहा कि मुल्क में बढ़ रही नफरत की फ़िज़ा और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बरदर पर वाक़यात हमारे यहाँ के कानून, अदलिया और इंतज़ामिया पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पूरे मुल्क में लाक़ानूनियत की फ़िज़ा बनी हुई है और मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। हम सब के लिए ये हालात तशवीशनाक है। हम हुकूमत से मांग करते हैं कि वो मुसलमानों की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जमीयतुल उलमा हिंद ने मध्य प्रदेश के खरगोन में अक़लियती तबके की हरासानी के मसले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुदाखलत तलब की और तशद्दुद की आला सतही अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। जमीयत ने कहा कि इसके सदर मौलाना महमूद मदनी ने अमित शाह को एक ख़त लिखते हुए मुसलमानों की हरासानी का मसला उठाया और कहा कि चुन चुन कर इनके इमलाक को मुनहदिम किया जा रहा है। ये ख़त एक ऐसे वक्त तहरीर किया गया जब खरगोन ज़िला इंतज़ामिया ने पीर को रामनवमी जुलूस पर पथराव के मुलजिम अफराद के 50 घरों को मुनहदिम करना शुरू किया। रियासती हुकूमत ने कहा कि तशद्दुद के दौरान सरकारी और खानगी इमलाक को हुए नुकसानात की पाबजाई फसादियों से की जा रही है। मौलाना मदनी ने रामनवमी के मौके पर मुल्क के कई हिस्सों में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पर कर्ब का इजहार किया। उन्होंने तशद्दुद और इसके बाद मुलजिमीन के मकानात और दुकानों को मुनहदिम करने की सख्त मजम्मत की है। हरमैन शरीफीन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से मोतमरीन और नमाजियों को पुरसुकून और आरामदा माहौल फराहम करने के लिए तमाम सलाहियतों को बरवायकार लाया जा रहा है। इस दौरान मस्जिद हरम का रुख करने वालों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुकम्मल इक़दामात किए गए हैं। इस हवाले से हरम शरीफ में मजमा और हुजूम को मुनज़्ज़म करने की इंतज़ामिया के निगरान आला इंजीनियर उसामा ने बताया कि यकुम रमज़ान से 10 रमज़ान तक मस्जिद हरम में 20 लाख के करीब मोतमरीन का मजमा खुश असलोबी के साथ मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान तमाम एहतियाती इक़दामात के ज़वाबित का ख्याल रखा गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में यासंगी सीजन के दौरान किसानों से तमाम धान तेलंगाना हुकूमत 1960 रुपये फ़ी कुंटल खरीदेगी। जियो 111 मनसूख कर देने का ऐलान किया। साथ ही 6 खानगी यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी दी गई है। 20 मई तक 5 जून तक पल्ले पटना प्रगति प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया गया। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत से धान खरीदने से मरकजी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना अवाम की तौहीन की है। तेलंगाना किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यासंगी सीजन में हो रही धान की मुकम्मल काश्त को तेलंगाना हुकूमत 1960 रुपये फ़ी कुंटल खरीदेगी।
उन्होंने कहा कि हर गांव में धान खरीदी का मराकज कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने किसानों को कम दामों में धान ना फरोख्त करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमतों के हुसूल के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और दूसरी गेजिटेड जायदादों पर तकर्रुरात के अमल में इंटरव्यू राउंड को मनसूख कर दिया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से रवाना करदा तजवीज़ को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंजूरी दे दी है। कमीशन के सदर नशीन जनार्दन रेड्डी के बशमूल दीगर 7 अरकान ने इंटरव्यू मनसूख करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। रामनवमी शोभा यात्रा के मौके पर हैदराबाद में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और अवाम को उकसाने के इल्जामात के तहत शाह इनायतगंज पुलिस ने गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली टी राजा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10 अप्रैल को राजा सिंह की जानिब से शोभा यात्रा का आगाज मंगलहाट से किया गया था और जब ये रैली बेगम बाजार छतरी पहुंची तो राजा सिंह ने मुबैना तौर पर एक गीत गाया जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की बात कही गई। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में दोनों फिरकों के दरमियान मुनाफरत फैलाने का खदशा है। आज खुद कार्रवाई के तहत शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर जी राजेश्वर रेड्डी ने राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ताजरात हिंद की दफ़ा 153A, 295A, 504, 505 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी किस्म की एक और कार्रवाई में अफजलगंज पुलिस ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर साई राम यादव उर्फ लड्डू यादव के खिलाफ भी इश्तियाल अंगेजी का एक मुकदमा दर्ज किया है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान लड्डू यादव ने मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया और अवाम को उकसाने की कोशिश की, जिसके तहत पुलिस ने खुद कार्रवाई करते हुए अफजलगंज पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर के प्रवीण कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर वहां के इंस्पेक्टर एम रविंदर रेड्डी ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क भर में गुज़िश्ता दिनों के दौरान जहां जहां तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, मुतालिका रियासतें इस तशद्दुद में शरीक जुर्म हैं। असदुद्दीन अवैसी ने आज मुल्क के मौजूदा हालात पर सहाफ़ियों की जानिब से सवालात के जवाब में दारुस्सलाम हैदराबाद में यह बात बताई। सदर मजलिस ने कहा कि पहले हुकूमतों का स्पॉन्सर करदा तशद्दुद और फसाद हुआ करता था, अब रियासतें खुद शरीक जुर्म हो रही है। पहले हुजूमी तशद्दुद, इसके बाद हिजाब, गोश्त पर पाबंदी, इस तरह की हरकतों के जरिए मुल्क के शहरियों के खिलाफ और एक मजहब पर चलने वालों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रामनवमी के जुलूस के मौके पर मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज पर जो तशद्दुद हुआ, इसमें रियासती हुकूमत शरीक जुर्म है। हुकूमत ने जनवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतें दस्तूरी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है। इन्हीं हुकूमतों ने जुलूसों की इजाज़त दी थी। जब उन्होंने इजाज़त दी तो इन्हें चाहिए था कि हुजूम पर कंट्रोल करें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, जहां जहां पर रामनवमी के जुलूस निकाले गए वहां तशद्दुद किया गया और मुतालिका रियासतों की हुकूमतें तशद्दुद को रोकने में नाकाम साबित हुई। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने तेलंगाना के किसानों के तई मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की बेहसी पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने किसानों को कॉरपोरेट इदारों के महकूमे बनाने से मुतालिक बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ हमख्याल ताकतों के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के एहतजाज की हिमायत करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि केसीआर तेलंगाना ने मुखालिफ किसान पॉलिसियों के साथ साथ मरकजी हुकूमत के जिल्लत आमेज रवैये के खिलाफ धरना दिया था। उन्होंने कहा कि हम तमाम बीजेपी की किसानों को कॉरपोरेट और इदारों को महकूमा बनाने की पॉलिसी के खिलाफ हैं। जमहूरियत की फसल सिर्फ जद्दोजहद के जरिए ही उगती है। अमीर मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हाल ही में निकाले गए त्यौहार जुलूसों के मौके पर पेश आए मनसूबाबंद बदतरीन वाक़यात पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे मुल्क की सालिमियत के लिए बढ़ता हुआ ख़तरनाक रुझान करार दिया। उन्होंने कहा कि मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये वाक़यात फ़िरक़ेवाराना नव्यत के नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर देने की खुली छूट और पुलिस की मुकम्मल चश्मा पोशी के मजहर है। मौलाना ने कहा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा के शहरों और कस्बात में जो वाक़यात पेश आए हैं वो इन रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और सेंट्रल व रियासती इंटेलिजेंस के लिए इंतहाई शर्मनाक है। इन हुकूमतों को ये बात अच्छी तरह ज़हनशीन रखनी होगी कि हुकूमतें कुफ्र से बाकी रह सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। उन्होंने कहा कि इन मजहबी जुलूसों के मौके पर मुसलमानों पर ही जुल्म हुआ है। मकानात, दुकानात और गाड़ियाँ जला दी गई, फिर मुसलमान ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।